हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का जो अगला मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हैदराबाद में खेलने जाने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर ग्राउंड की क्या खासियत है और प्लेयर्स कौन से पिक करने हैं, कौन से प्लेयर को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक टीम मैंने बना के रखी है, बट इस टीम को हम और भी मॉडिफाई करेंगे। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि भाई जब दोनों का आपस में मैच होता है तो किस सिचुएशन में आप किस प्लेयर को पिक कर सकते हैं। ये तो एक 11 की टीम है जो मैंने ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर दोनों में जो हेड टू हेड मुकाबले हैं उसके ऊपर बनाया हुआ है, बट सिचुएशन के ऊपर किसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, किसको इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहले चलेंगे, हम बताएंगे कि आपको एक बात बताना था कि टेलीग्राम का जो हमने चैनल बनाया है, तो वहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसकी एक इमेज मैं आपको भेज दिया करूँगा, सो दैट आप अगर यूट्यूब से वीडियो तो देख के आप अपना पॉज करके देख सकते हैं, बट आपको अच्छे से अगर कुछ उसे रेफर करना हुआ कि भाई मुझे ध्यान से देखना है, कुछ आपको नोट्स बनाने हैं उससे, तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सो दैट कि वो आप वहाँ से उठा के वो इमेज या पीडीएफ रेफर करके अपना काम कर पाएँ। तो मैं आपको पहले ग्राउंड की तरफ ले चलूँगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अगर मैं बात करता हूँ, तो आप ग्राउंड देख सकते हैं, बढ़िया ग्राउंड है। बैटर के लिए तो ये काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। और अगर मैं बात करूँ तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 2 मैचेस ही हुए हैं। हालाँकि प्रैक्टिस मैचेस कुछ हुए थे, आपने देखा होगा स्कोर काफ़ी बना था वहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पर 40,000 की है, जो कि काफ़ी अच्छी क्राउड यहाँ पर आता है मैच देखने। और दूसरा बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की बाउंड्रीज़ हैं, जो 65 मीटर के रेंज में है, तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है। मतलब अगर 65 से 70 के रेंज में है तो वो डिसेंट ग्राउंड है, और वहाँ पे आप रन तो बन ही रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा हुआ है। और टोटल मैचेस यहाँ पर 2 हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई वो जो 2 मैचेस हुए हैं, अ, उसका क्या स्कोर रहा था, हमें कैसी टीम पिक करनी होगी इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से। तो पिछला मैच आपको पता होगा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच था यहाँ पर, और उसके पहले एक मैच, हालाँकि प्रैक्टिस मैचों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले भी भारत और न्यूज़ीलैंड का मैच हुआ था, जहाँ पे शुभमन गिल ने दोहरा शतक मारा था। तो शुभमन गिल अगर दोहरा शतक मार सकते हैं तो कोई और बल्लेबाज भी, मैं यहाँ पे फ़खर ज़मान का नाम लेना चाहूँगा। हालाँकि बहुत फ्लॉप चल रहे हैं, अगर उनके पिछले 8-10 इनिंग की बात करें तो बहुत फ्लॉप चल रहे हैं। उनको अब देखते हैं अगला मौका मिलता है कि नहीं, बट मौका मिलेगा तो वो भुनाएँगे ज़रूर और लंबा शतक मारेंगे। अब देखते हैं वो कब आएगा, लेकिन पेशेंस भी पाकिस्तान का कब तक रहता है उनके साथ, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो चलिए ग्राउंड की बात कर ले, तो 318 रन और एवरेज सेकंड इनिंग्स की 271, तो मतलब ये 300 को तो इजीली ग्राउंड बनेगा ही। श्रीलंका भी अच्छा खेल रही है, कुशल मेंडिस, दसुन सनाका ने भी फॉर्म अपनी प्राप्त की है। चरित असलंका तो फॉर्म में है ही, जैसे मैं उनका नाम हमेशा लेता हूँ। अगर आप बात देखोगे पिछले एशिया कप में भी, तो मैंने बताया भाई चरित असलंका अच्छे प्लेयर हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं, ये 2 मैच ही हुए हैं, तो एक में पाकिस्तान ने कुछ 286 रन बनाए थे और एक में 300 से अधिक भारत ने। गिल ने ही दोहरा शतक मारा था, तो भारत का स्कोर तो 300 के ऊपर था ही। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विकेटें बहुत जाती है, क्योंकि देखिए रन बनेगा तो विकेट जाएगा, तो आपको ऑलराउंडर बॉलर्स भी रखने हैं। बैटर कोई एक ही या 2 लंबा खेलेंगे, 2 ही बैटर ऐसे होंगे जो शतक मार सकते हैं, या फिर जो 50 अच्छी 50 मतलब 80-90 ऐसे मार के जाएँगे। तो आपको ऑलराउंडर और बॉलर पे थोड़ा बहुत कॉन्संट्रेट करना होगा। अब कौन से बॉलर होंगे वो मैं बताऊँगा। अब मैं अगर यहाँ पर शुभमन गिल की बात करूँ तो एक एक ही मैच खेला और दोहरा शतक लगाया है यहाँ पर। और वैसे मैं देखूँ तो रिजवान ने पिछले मैच में अच्छा खेला था, सौद शकील नई चॉइस थे। तो पाकिस्तान को बैकबोन जो उनका, मैंने पहले वीडियो जो मैं बनाया था उसमें आप देख सकते हैं कि मैं कहता था कि अगर शुरू के 4 पाकिस्तान के आउट कर लो तो वो 200 में भी निपट जाएँगे। हालाँकि रिजवान खेल के गए, अगर रिजवान नहीं खेलते तो मेरे ख्याल से वही 200 220 का स्कोर बनता। बट सौद शकील को उन्होंने अच्छा पिक किया है। अब ये कैसे अपनी फॉर्म बरकरार रख पाते हैं या नहीं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। बट इन्हें निकाले ना, अगर 1-2 मैच में जल्दी आउट भी होते हैं तो थोड़ा रुके, देखे कि भाई वो ऐसा नहीं कि बस 2 मैच फ्लॉप हो गया तो निकाल दो, मौका देना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा ना, नहीं तो आप बोलोगे एक मैच में 50 मार दिया, दूसरे में 10 पे आउट हुआ, चलो निकाल दो। थोड़ा मौका देना चाहिए। हरीश राउफ की बॉलिंग की बात करूँ तो 3 विकेटें ली थी। मोहम्मद सिराज यहाँ पर 4 विकेट लिए। बस दिलीडे नीदरलैंड के ऑलराउंडर, उन्होंने 4 विकेट ली थी। और शार्दुल, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेसर का ही नाम है, स्पिनर तो उतना चल नहीं रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 25% स्पिनर है और बाकी सब पेसर ने यहाँ पर विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर आपकी टीम में फास्टर और मीडियम पेसर होने बहुत ज़रूरी हैं।
मीडियम पेसर तो रहे तो और ऑलराउंडर रहे खासकर वो तो काफ़ी अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान की दृष्टिकोण से बात करूँ तो उनका देखिए मिडल ऑर्डर ही खेला था। अगर ये बात करूँ, ओपनर 10% वन डाउन बाबर ने तो काफ़ी कम रन बनाया था, और उसके बाद मिडल ऑर्डर खेल के गया था 50% रन। अदरवाइज उनका ये, और लोअर ऑर्डर यहाँ पे टेल की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के टेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 22%। अब मैं और उसके बाद लोअर मिडल ऑर्डर में भी नवाज और शादाब ने कुछ रन जोड़े थे। तो पाकिस्तान की जो रन बनी है अब यहाँ पे नहीं बनी है। चलिए ये अच्छा एक हुआ है पाकिस्तान के लिए कि अगर पहले वाले फेल हुए हैं तो नीचे वाले, हालांकि ये मैच नीदरलैंड के साथ था, कोई तगड़ी टीम होती तो शायद पिक करके आपके विकेट भी निकाल सकती थी। तो एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है, क्योंकि अगर ओपनर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाएगा। अ, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताएंगे कि जो हेड टू हेड मुकाबले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, उसमें कौन से प्लेयर कहाँ पे आते हैं? ठीक है, तो पिछले कुछ वर्ल्ड कप से लेकर अब तक चा 3 मुकाबले हुए हैं, माफ़ करना। इसमें से 2 पाकिस्तान, तो एक तो वर्ल्ड कप का था, पाकिस्तान ने आसानी से 67 रन से जीता था। एक श्रीलंका टूर ऑफ पाकिस्तान था, हालाँकि वहाँ पे बारिश से मैचें रद्द हुए थे, तो उसको भी पाकिस्तान ने जीता। बट एशिया कप की मैं बात करूँ तो अ, पिछले 2 एशिया कप में 2020 में दोनों पाकिस्तान को हराया था, और यहाँ पर श्रीलंका ने आसानी के साथ ये मैच, आसानी के साथ तो नहीं, हालाँकि जीत सकते थे आसानी के साथ, बट बहुत ही स्लो हो गए थे और लास्ट बॉल पे ये मैच जीता था। तो मतलब ये भी एक अच्छा मैच हुआ था, बट जिस तरह की फॉर्म में कुशल मेंडिस है, काफ़ी रन बना सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर तो एक बार चेस करते वक्त पाकिस्तान ने जीता था, एक बार बैटिंग करते वक्त, और श्रीलंका भी चेस करना चाहेगी, हो सकता है वो चेस करना चाहे, क्योंकि पिछले मैच में भी अफ्रीका के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। हालांकि रन काफ़ी ज़्यादा था, 429 तो काफ़ी ज़्यादा रन होता है। पाकिस्तान ने टोटल 3 मैचेस खेले, पाकिस्तान 2 जीता है, श्रीलंका 1 जीता है, तो ओवरऑल पाकिस्तान का विनिंग परसेंट 67 है, जो कि हालांकि 3 मैचेस है। अब अगला मैच श्रीलंका क्या जीत के 2-2 की बराबरी करेगी पिछले वर्ल्ड कप से अब तक, वो देखने की बात होगी। तो कुशल मेंडिस की पिक होगी आपकी टीम में। चरित असलम का मैंने जैसे बताया था, दशुन शनाका का 38 का एवरेज है 3 मैचों में, तो अच्छा एवरेज है। हालांकि मेंडिस और असलम का ने एक ही मैच खेला था। अब मैं पथुम निसंगा की बात करूँ तो 29 का एवरेज है। मतलब देखिए, एक ही पिछले मैच में फ्लॉप हुआ है, एशिया कप में भी फ्लॉप हुए हैं, बट श्रीलंका भरोसा दिखा रहा है और दिखाना चाहिए, थोड़ा दिन और दिखाना चाहिए, 2-4 मैचेस तो उनके भी अच्छी पारी आने वाली है। पथुम निसंका, पथिराना की बात करूँ तो एशिया कप में उन्होंने 3 विकेटें ली थी, बट पिछले मैच में अफ्रीका के साथ काफ़ी तुड़ाई हुई थी। अ, उसके बाद हसरंगा तो है नहीं, नुमान प्रदीप, प्रमोद दुष्यंत, विललागे एक मैच में 1 विकेट लिए थे। और यहाँ पर स्पिनर का दबदबा उतना नहीं है, बट जैसे ऑलराउंडर मैंने कहा, शादाब, नवाज, विललागे भी ऑलराउंडर हैं, तो इनको मौका आप दे सकते हैं। तो ये कुछ जो स्टार प्लेयर हैं जिन्होंने मैचेस खेले थे, उनकी मैं पारी बता रहा हूँ। बाकी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ कि भाई पाकिस्तान कैसा खेला था, कौन से प्लेयर ने अच्छा रन बनाया था, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि तो मोहम्मद रिजवान तो एक अच्छे पिक होंगे ही। एक ही मैच है ना? मैच एक ही है, बट 86 की औसत है। बाबर आजम का 3 मैच है, तो बाबर आजम 58 की औसत है। पिछले मैच में गलत शॉट मार के आउट हुए थे, बट हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, अच्छे बल्लेबाज है। शफीक को अगर मौका देते हैं, 52 का एवरेज है, एशिया कप में उन्होंने अच्छा रन बनाया था, तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। फ़खर जमान को मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए। 45 की एवरेज है 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के, माफ़ करना, श्रीलंका के साथ, तो ये मौका मिलना चाहिए इन्हें। इफ्तिकार अहमद तो पिक होंगे क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं, अब 3 मैचों में 3 विकेटें हैं और 35 या 36 की औसत है। उसके बाद मोहम्मद आमिर, उस्मान सनवारी, तो ये लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, तो यहाँ पे आप शाहीन को रिप्लेस कर सकते हैं। शादाब 3 मैचों में 4 विकेटें हैं, और उसके बाद शाहीन ने एक मैच में 2 विकेट, तो शाहीन तो आपके पिक होंगे ही। हालांकि हैरिस राउफ ने ये मैच खेला नहीं था, बट वो आपके पिक हो सकते हैं, क्योंकि इस पिच पे मैंने बताया पेसर को मदद है ही, 1-2 विकेट तो मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, सरफराज मोहम्मद नवाज, की बात करूँ तो 12 का एवरेज है, बट एक आधा विकेट लेते हैं, तो आपकी टीम में आने के इनके चांसेस हैं।
शादाब खान का भी 3 का एक ही मैच खेला है, तो एक मैच में हम कुछ जजमेंट नहीं पास कर सकते। हालाँकि 3 से 4 मैच रहे तो ही आप बता सकते हो कि एवरेज आ रही है या नहीं आ रही। तो जैसे कि मैंने कहा फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, ये तो आपस में खेले हुए हैं उस हिसाब से। अदरवाइज़ शौद शकील ने मैचेस ज़्यादा खेले नहीं हैं। हालाँकि श्रीलंका के साथ एक भी मैच नहीं खेला है। बट पिछली मैच में जैसा उन्होंने परफ़ॉर्म किया, ये आपके टीम के चॉइस हो सकते हैं। अब मैं आगे चलूँगा, आपको बताऊँगा कि भाई जो श्रीलंका के प्लेयर्स की जो इनिंग्स आई थी, पाकिस्तान के साथ श्रीलंकन प्लेयर की, तो जो गुनाथलिका दर्शन सनाका की एवरेज आप देखें तो पिछले मैच में 2 बनाया था, बट 43 और 68 की अच्छी औसत आई थी। कुशल मेंडिस का एक ही मैच खेला था। समर विक्रमी का 48 रन आया था और एक में 6 आया था। चरित असलंका के एक ही मैच है, 49 रन आए थे। तो ये पारी तो अच्छी आई हुई है ना? वन इंडू हसरंगा की बात करूँ तो वो तो है नहीं, तिरमान है। उसके बाद पथुम निशंका का एक ही मैच 29 रन। तो एक दो मैच से उतना जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो कुशल मेंडिस, दशुन सनाका, चरित श्रीलंका, ये श्रीलंका के कुछ टॉप स्टार बैटर हैं। इन तीनों पे आप फोकस कर सकते हैं। बात करूँ अगर बॉलर की तो पथिराना ये विकेट ले सकते हैं, क्योंकि रन बनते हैं तो यहाँ पे विकेट के चांसेस हैं। अब थिक्साना अगर खेलते हैं तो थिक्साना भी एक अच्छी पिक होंगे, क्योंकि मैं थिक्साना की अगर बात करूँ तो एक ही मैच खेला है, एक मैच में एक विकेट लिया है। बट ज़्यादा मैचेस नहीं है तो उस पे कुछ कमेंट कर नहीं सकते। बट मेरे ख्याल से ऑलराउंडर में अगर वेला आगे आते हैं, चमिका करुणारत्ने अगर खेलते हैं, तो ये एक आपकी पिक हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ श्रीलंका के प्लेयर। अब मैं वही अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ कि भाई अ, जो श्रीलंका के प्लेयर्स, तो कुशल मेंडिस आप देख सकते हैं पिछले कुछ 3 सालों का ये उनका लेखा-जोखा है। स्क्रीन पर आप उनके लास्ट कुछ 3 साल के स्कोर देख सकते हैं। 76, 17, 91, 15, 50, 92, 5, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है अगर मैं बताऊँ। और पथुम निशंका की बात करूँ तो उनका 38 का एवरेज है, लेकिन पिछले अगर 4-5 क्या आप 10 लगभग देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 8 पारियों के 2 देखिए 2 शतक आया था, उसके बाद से पूरा धीमे पड़ गए हैं। तो कब अगला शतक आता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। चरित असलंका तो ऑन एन एवरेज अच्छा ही खेलते हैं। 1-0 आया था, फिर 49, 22, 10, 36, 62, 36, तो 30-35 रन तो ये इनके आसानी से बना लेते हैं ये। और धनंजय डिसिल्वा भी पिछले कुछ मैचेस से फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। एशिया कप में भी इन्होंने उतनी अच्छी पारी, एक भारत के साथ छोटी सी पारी खेली थी, बट अदरवाइज पिछले 8-10 मैचों से अच्छा नहीं खेल पाए हैं। कुशल परेरा को भी अब मौका देंगे कि नहीं देंगे वही बात है, क्योंकि पिछले 4-5 मैच तो इनके काफ़ी फ्लॉप हुए हैं। देखते हैं कि मौका कितना दिन तक देते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी इनके पास कौन है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिसको हटाया था वो भी फॉर्म में नहीं थे। तो अब 1-2 मैच मेरे ख्याल से और मौका देना चाहिए, और मुझे लगता है कि विस्फोटक पारी खेल सकते हैं। रुकना नहीं चाहिए। अगर ये खेलेंगे विस्फोटक पारी तो काफ़ी अच्छा रन बनाएँगे। अ, चलिए आगे बात करता हूँ मैं बॉलर की। तो थिक्साना की बात की मैंने, और मैं एक चमिका करुणारत्ने की बात करूँगा। और बॉलर में मैं, और अगर थिक्साना खेलते हैं तो उनके भी पिक हो सकती है। तो ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी आई थी बॉलर की और बैटर की पिछले 4 सालों में, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी टीम इस हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। और मैं वही सिमिलरली अगर पाकिस्तान की बात करूँ कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर की परफॉर्मेंस, तो बाबर आजम, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, यही लोग टॉप पे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मौके भी। बाबर आजम देख सकते हैं 64 की एवरेज है, इमामुल हक 46 की एवरेज है, बट पिछले कुछ मैचेस एक एशिया कप में 78 आया था। अदरवाइज पिछले 3-4 मैचों से थोड़ा धीमा खेला है। फ़खर ज़मान की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 180 का जो एक स्कोर आया था, उसके बाद से तो कुछ एक 50 भी नहीं आया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लंबा शतक ये मारते हैं, अब कब मारेंगे वो, और टीम कितना पेशेंस दिखाएँगे इनके साथ, वो भी एक बड़ी बात है। तो ये कुछ पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस है पिछले 4 सालों में जो बल्लेबाजों ने खेला, ये पिछले कुछ इनिंग के स्कोर मैंने आपको दिखाया है। वैसे ही शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ तो हमेशा पिक होंगे ही आपकी टीम के। शताब खान और मोहम्मद नवाज भी हो सकते हैं। नसीम शाह तो अभी खेल नहीं रहे हैं। तो ये 4 बॉलर आप ले सकते हैं। हसन अली ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, हालाँकि नीदरलैंड के साथ था वो मैच। बट जैसे हैदराबाद में फास्टर को विकेट मिलता है, और हसन अली अगर बैट ऑल आउट भी होती है, टीमें अगर विकेट ज़्यादा गँवाती है तो छोटी-सी कैमियो खेल सकते हैं। हालाँकि पिछले मैच में पहली बॉल पर ही आउट हुए थे। तो ये एक मिला-जुला के ओवरऑल टीम है। ओवरऑल 4 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई जो हमारी टीम मैंने पिक किया हुआ है,
वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पिछली परफॉर्मेंसेस जो तीनों टीमें ने खेली है उसके बेस पे आई हुई है। लाइक फ़खर ज़मान का 45 का औसत है, बाबर आज़म का 50 प्लस है, रिज़वान का भी एक ही मैच है। तो उतना मैं, पर रिज़वान अच्छा खेलते हैं हमेशा, इनको आप पिक कर सकते हो। कुशल मेंडिस भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। हालाँकि एक ही मैच खेला है आपस में, 91 बनाया, बट इनकी ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई है। अब मेरे को एक डाउट है कि शाहीन शाह अफरीदी के सामने होंगे पथुम निशंका और कुशल परेरा होंगे। तो कुशल परेरा मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खेल सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। अब अपनी विकेट कुशल परेरा नहीं देते, कुशल परेरा आप अपनी टीम में ज़रूर पिक करें। अदरवाइज़ कुशल मेंडिस तो हैं ही आपके पास, और कुशल परेरा दोनों भी ले सकते हैं, 3 विकेट कीपर के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ दशुन सनाका की, तो दशुन सनाका पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में आए थे। अब प्रेशर भरा मैच है, पहला मैच हारे हैं, तो ये मैच इन्हें कैसे भी जीतना होगा अगर वर्ल्ड कप की रेस में बने रहना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल मैच आने वाले हैं। अगर आप पहले ही शुरू में 3 मुश्किल मैच हार जाओ 2-3, तो आगे फिर आप पिक ना कर पाओ। तो इस दृष्टिकोण से दोनों ही टीमें काफ़ी पूरी ताकत के साथ खेलेंगी। बट मेरी ये पिक रहेगी हारिस राऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज़। ये तो मेरी आपस में इनकी राइवलरी के हिसाब से है। अदरवाइज़ पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखो तो यहाँ पे सौद शकील ने भी अच्छा खेला है। तो इनको भी पिक कर सकते हैं अगर शुरुआत के बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं। अब किसको मौका देते हैं हम? क्या शफीक को मौका देते हैं, अब्दुल्ला शफीक को मौका देते हैं, या फिर इमामुल हक को मौका देते हैं? तो फ़खर ज़मान मुझे लगता है कुछ करेंगे, कुशल परेरा भी उसी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। अब अगर मैं श्रीलंका के दृष्टिकोण से देखूँ, तो उनके अगर थिक्साना खेलते हैं, तो आप इनको पिक कर सकते हैं। थिक्साना नहीं खेलते हैं, तो मधुसन फास्टर बॉलर हैं, उनको पिक कर सकते हैं। ये मैं बताऊँगा परफॉर्मेंस के ग्राउंड के हिसाब से। ये तो ओवरऑल जो ये टीम आप सिंपल रख सकते हैं, इसमें सिर्फ कुशल परेरा को ऐड कर सकते हैं और मोहम्मद नवाज या इफ्तिकार अहमद में किसी को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये होगी परफॉर्मेंस जो आपस में इनकी राइवलरी हुई उसके हिसाब से। बट अगर ऐसा होता है कि आपको ग्राउंड के हिसाब से भी जाना है, तो ग्राउंड के हिसाब से आपको इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है यही टीम रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट शकील को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि तेज खेलता है वो बल्लेबाज। तेज खेलता है तो यहाँ पे रन काफ़ी बना सकता है। प्रैक्टिस मैच में भी आपने देखा होगा। और शताब खान को या फिर मोहम्मद नवाज में से कोई एक ही पिक करेंगे और उसकी जगह पे थिक्साना लेके आएंगे बस। और बैटर, और जो बैटर यहाँ पे होंगे, देखिए अगर ये यहाँ पे तेज खेलने की बात आई तो यहाँ पे कैप्टन में बाबर को भी रख सकता हूँ या मोहम्मद रिजवान को रख सकता हूँ। वाइस कैप्टन के रूप में कुशल मेंडिस ले सकता हूँ, या फिर मैं फ़खर जमान, या फिर इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकता हूँ। तो ये तो मेरी टीम बनेगी ग्राउंड के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं, और बाकी की परफॉर्मेंस देख के भी आप सोच सकते हैं कि किस प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर को नहीं रखना है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है या ग्राउंड जैसा परफॉर्म कर रहा है वो सोच के आप अपनी टीम बना सकते हैं। बाकी तो वो दिन के ऊपर निर्भर होता है कि भाई कोई कोई रन आउट हो जाता है, या कोई वाइड बॉल, जैसे ईशान किशन इतनी बाहर की बॉल थी, कट करके स्लिप में चले गए, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब वो तो कंट्रोल आपके नहीं रहता है, बट आप परफॉर्मेंस के बेस पे अपनी टीम बना सकते हैं जो कंट्रोल में है। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम बनाएँ, और उम्मीद करूँगा कि आपकी टीम अच्छा खेले। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि दोनों टीमों की राइवलरी और हेड टू हेड या हेड टू हेड कहें जो मैचेस हुए, तो उसकी बेस पे कैसे टीम पिक करनी है, ग्राउंड के हिसाब से कैसे पिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलूँगा आपसे नए वीडियो में अगली टीम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।